नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। संसद सत्र के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया में फूट दिखने लगी है। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल अडानी मुद्दे पर संसद ठप कर रहे हैं, लेकिन इसमें से दो बड़ी पार्टियां टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने अलग रास्ता चुन लिया है। सबसे पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपने को अडानी मामले से अलग किया और कहा कि वो एक ही मसले पर संसद ठप करने के मूड में नहीं है। टीएमसी ने राज्य के मुद्दे उठाए और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इसके बाद समाजवादी पार्टी भी अलग हो गई। सपा सांसद भी अडानी मसले पर प्रदर्शन करने के बजाय संभल पर चर्चा में शामिल हुए। संसद में 37 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं और 29 तृणमूल कांग्रेस के हैं। कुल मिलाकर 66 सांसद इन दोनों दलों के हैं। अगर ये कांग्रेस के एजेंडे से अपने को अलग करते हैं तो विपक्ष का प्रदर्शन कमजोर पड़ेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने खुद को महाविकास आघाड़ी से भी अलग कर लिया है। इतना ही नहीं, अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बजाय किसी दूसरे दल को नेतृत्व की भूमिका देने की मांग भी उठ रही है। ये मांग सबसे ज्यादा तृणमूल के नेता कर रहे हैं और खुद ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि ये गठबंधन मैंने बनाया है और मैं इसका नेतृत्व कर सकती हूं। इसलिए आज के मुद्दे में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन की फूट विपक्ष की एकता को कमजोर करेगी? क्या कांग्रेस अडानी मुद्दे पर अलग थलग पड़ गई है? क्या बड़ी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की लीडरशिप नहीं चाहती? ये तमाम सारे मुद्दे, इस मुद्दे पर हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिसमें से पंकज पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। पंकज पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुझे लगता है कि सबसे पहले आपसे ही सवाल ले लेना चाहिए। अब जो सुरेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, और कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं चर्चा में शामिल होने के लिए। और बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह जी और स्वामीनाथ जायसवाल जी, बहुत दिनों बाद आप हमारे साथ हैं। जायसवाल जी, सबसे पहले तो आप ही से शुरू कर लेता हूं, क्योंकि मामला तो आप ही के यहाँ का है, आपके ही घर का है मामला है। जायसवाल जी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो ठीक नहीं आ रही हैं। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे, उन्होंने अखिलेश यादव को बीजेपी की बी टीम बता दिया और ये कहा कि हार की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है वहाँ महाराष्ट्र में। और पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी ने क्या कहा है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर स्थितियां ठीक नहीं है इंडिया गठबंधन की। देखिए गौरव भाई, जिस तरह से ममता दीदी बोल रही है कि हमको नेतृत्व दे दिया जाए, तो उनको नेतृत्व करने के लिए बंगाल में बोल रही है, बंगाल तक मैं बंगाल से बाहर नहीं जाऊंगा। तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना है तो आपको हर जगह जाना पड़ेगा, हर मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बंगाल से संभव तो नहीं होगा। और उसके बाद हमारा गठबंधन साफ सुथरा गठबंधन है। अगर किसी को लगता है कि ये गठबंधन में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन में चर्चा तो होनी चाहिए, और लोग में चर्चा नहीं होगा तो आप तक पहुंचेगा कैसे? तो हमारा गठबंधन नेतृत्व जिसको चल रहा है, तो निरंतर ममता बनर्जी जी अपने को सशक्त मानती हैं, तो वो ठीक है। ममता बनर्जी आइए, संभालिए बागडोर, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा वहां छोड़कर बंगाल ना। और रही बात महाराष्ट्र में, तो वो एक वहां के हैं भाजपा नेता और निरंतर उस पे अटैक कर रहे थे, तो उनके महागाड़ी के ऊपर आजम जी, तो जी अबू आजमी जी, हाँ अबू आजमी जी, सॉरी अबू आजमी जी, तो उसी पर उन्होंने बोला ठाकरे जी कि देखिए ये बी टीम का काम कर रहे हैं। अगर आप एक गठबंधन के साथ है तो निष्पक्ष होकर उसके साथ गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, चाहे किसी गठबंधन के साथ। आपस में तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। उसका खामियां भुगतना पड़ता है सभी संगठन के और सभी पार्टियों का। अगर कोई बोल देता है लेकिन उसी नेतृत्व को उसका भुगतना पड़ता है। आज हमको लड़ना है महंगाई से, आज लड़ना है किसान के लिए जो हो रहा है अत्याचार उससे, आज युवाओं के रोजगार के लिए लड़ना है, आज लड़ना है जो संभल की घटना हो रही है, मणिपुर की घटना हो रही है, और अडानी
जो देश के संपत्ति को किस तरह से मटिया पलीत किए हैं, और जिस तरह से देश के सदन में माननीय प्रधानमंत्री जाकर जवाब नहीं देते हैं। अगर उनको कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, तो उस आरोप को खंडन करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, केन्या जाते हैं, हर जगह एयरपोर्ट से लेके बिजली तक जब साथ में लेके गए हैं। और देश के प्रधानमंत्री का कैबिनेट मीटिंग में अडानी बैठते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य अरे नहीं, ये सब कहां से आप जोड़ देते हैं? कैबिनेट मीटिंग में कहां से बैठ सकते हो? ठीक है स्वामीनाथ जी आपके पास आऊंगा। सुनिए एक मिनट, सुरेंद्र जी, बता रहा हूं, ठीक है स्वामीनाथ जी आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। देश में पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव हुए, इसी वर्ष चूंकि लोकसभा चुनाव हुए, इसी गठबंधन ने आपको नाको चने चबवा दिए थे और आपको 240 में समेट के रख दिया था। उस समय बहुत उत्साह, बहुत जोश देखने को मिला था इस गठबंधन में, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में जो आप लोगों ने कमबैक किया, उसके बाद से इंडिया गठबंधन में यह बिखराव शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि इसमें आपका भी रोल बहुत बड़ा है, इंडिया गठबंधन में बिखराव को लेकर। नहीं, देखिए एक बात तो समझना होगा। अभी आपने कहा कि बहुत दिनों बाद उन्होंने जुड़ा, आप उनकी बोलने की जो स्टाइल थी, क्या आपको लगा कि वो मजबूती के साथ बोल रहे हैं? स्वामीनाथ जी इस तरह से नहीं बोलते हैं, क्योंकि कारण ये है कि स्वामीनाथ जी के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। अब इनका गठबंधन तो रहा नहीं, ना तो विधानसभा में होती है। ये कहते भाई मैं तो लोकसभा के लिए गठबंधन किया। आप तो लोकसभा में भी टीएमसी, समाजवादी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के आया, और वो भी आज अलग है। तो इनका तो गठबंधन है नहीं। देखिए कांग्रेस के पास जो है, ठीक है 99 सीट उन्होंने जितने का काम किया, 99 सीट में उनके पास जो है कोई मुद्दा नहीं है। 99 अडानी पिछले कई वर्षों से जो है अडानी कर रहे हैं। और आपने एक बात कहा कि आपको जो है 240 पे समेट दिया, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारी मजबूती, और हम कम बैक नहीं किए हैं। हमारा जनादेश पहले दिन 2014 के बाद लगातार देश की जनता ने जनादेश देने का काम किया है, और जनादेश दे रहा, आशीर्वाद उनका बना हुआ है देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। तो हमने कम बैक नहीं किया, बल्कि हमारी पार्टी ने इन लोगों को सबक सिखाने का काम किया, और देश की जनता ने सबक सिखाने का काम किया। देश की जनता ने अगर इनको कहीं पे थोड़ी सी अगर सीट दे दी, तो उस मुद्दा को भी अगर विपक्ष में मजबूती के साथ इनको विपक्ष का नेता बनाने का काम किया, तो विपक्ष का जो काम है वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहे, वो भी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, जनता की मुद्दा को भी नहीं उठा पा रहे हैं संसद के अंदर, और सिर्फ अडानी ये कई वर्षों से अडानी कर रहे हैं। अरे भाई, अडानी आज देश का जो है वो चेहरा है, वो बड़ा बिजनेसमैन है कि देश का गौरव है आज अडानी। ये बात आपको मानना पड़ेगा। और अडानी कोई आज 10 साल में नहीं पैदा हुआ है। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। पंकज जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, ठीक है, आपके पास आऊंगा। पंकज जी, विपक्षी गठबंधन इंडिया में अब दरारें साफ दिखने लगी हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में क्या हालत हुई हम लोगों ने देखा, और उसके बाद एक दूसरे पर दोषारोपण, हार का दोषारोपण, महाविकास आघाड़ी पूरी तरीके से बिखर गया है। इन सब के बीच में पश्चिम बंगाल से जो आवाज आई है, वो सबसे खतरनाक है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का आने वाले दिनों में अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी मुश्किल दिख रहा है। पंकज जी। जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राजनीतिक गठबंधन में एक मुखिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हमारे भारतीय समाज में आप परिवार की स्थिति देख लीजिए, राजनीतिक गठबंधन जो होता है वो भी एक परिवार की तरह होता है। पंकज जी, आपका ऑडियो प्रॉपर मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि स्वामीनाथ जायसवाल जी से एक बार फिर इसी सवाल पर जवाब ले लेता हूं। स्वामीनाथ जी, परिस्थितियां आपने देख ली हैं, महाराष्ट्र में भी अलगाव का बिगुल फूक, बिखराव का बिगुल बज चुका है, और पश्चिम बंगाल से जो आवाज आई है वो गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। यानी कि सीधा सीधा ये
है कि वो कांग्रेस के नेताओं को गठबंधन के नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए आपके सहयोगी दल तैयार नहीं है। देखिए गौरव जी, गठबंधन हमारा मजबूती से रहेगा और मजबूती से रहेगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं है वो सहयोगी दल। कांग्रेस जैसे वह सुरेंद्र जी बता रहे थे 99, हम 101 सीट हो गए, उनको बता दीजिएगा कि अभी हम वायनाड और महाराष्ट्र में नांदेड़ 2 लोकसभा जीते हैं, अब 101 सीट हो गए हैं। और रही बात हमारे गठबंधन की, तो देखिए जहां मटका रहता है वहां आवाज आता है। इनके गठबंधन तो मजबूत थे, तो क्यों 13 दिन लगा इनको शपथ ग्रहण लेने के लिए। महाराष्ट्र इतना अगर जीत के आए थे, जो आज महाराष्ट्र के पंचायत से लेके सब जगह विरोध हो रहा है इन लोगों का, जिस तरह से इन्होंने लूट का छूट। देखिए नांदेड़ में हम 1,59,323 वोट से जीत जाते हैं लोकसभा में, और वहीं विधानसभा में ये आगे 6 सीट जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं खेला जिस तरह से हुआ है, लोग जानते हैं जनता का विश्वास इनके साथ नहीं है। ये 400 पार का एजेंडा बनाए थे, अब की बार 400 पार, और जनता ने इनका व्यापार बंद कर दिया, बैसाखी पा के खड़े हो गए। तो जिस तरह से बोलते थे हम न खाएंगे न खाने दूंगा, जिसने भ्रष्टाचारी, अभी अजीत पवार का 1,000 करोड़ का संपत्ति को रिलीज किया गया है, 70,000 करोड़ पहले घोटाला उनके पर अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, मुकुल राय, ये जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, ये सब पे कई लाख करोड़ का फाइल लेके घूमते थे ईडी और सीबीआई। और जब इनके पास आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में मोदी जी धो देते हैं। तो देश जान रहा है कि अडानी पे 22 लाख करोड़ जब अमेरिका लगाया है, तो हमारे देश का पैसा ले जाके तुम घूस में दे रहे हो। ठीक स्वामीनाथ जी, ठीक। इसलिए संसद भवन बना है, हमारे देश का लूट का पैसा छूट में दे रहे हो, हमसे टैक्स ले रहे हो, कफन तक पर टैक्स ले रहे हो, तो टैक्स चूस रहे हो। हमको एक गाड़ी लेना होता है तो टैक्स, रोड टैक्स और गाड़ी इनकम टैक्स, सीएस और क्या क्या लगता है। और वो आप जाके पूरे देश का, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी एक एजेंट के तरह जाके अडानी को जिस तरह से सौदा पूरे विश्व में कराए हैं, तो जनता जवाब तो पूछेगी। अडानी बड़ी बड़ा एक ठीक है, आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी, इस बिखराव पर अपरोक्ष आरोप आप पर भी लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है, इस बात पर चर्चा होनी शुरू हो गई है कि जो इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति है उसमें बीजेपी ने खेला कर दिया। एक बात आप समझिए, अगर हम लोगों ने खेला किया या चुनाव आयोग ने खेला किया, तो सिर्फ ये महाराष्ट्र हरियाणा के लिए किया क्या? ये तो राजस्थान, ये झारखंड के लिए भी खेला किया होगा ना। फिर नहीं, वहां आपकी सरकार। सुरेंद्र जी आप ध्यान से सुनिए। सुरेंद्र जी ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में जो बिखराव की स्थिति बनी हुई है, उस पर अपरोक्ष आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि आप लोगों ने खेला कर दिया। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम आप कर रहे हैं। अरे भाई, आदित्य ठाकरे जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी बीजेपी की बी पार्टी हैं। हाँ, तो कल तक तो ये केजरीवाल को भी यही कहते थे, कल तक तो ये ओबीसी साहब को भी यही कहते थे। अब इनकी आरोप तो बहुत पुरानी है, ये कोई नया आरोप है। कुछ नया करते, जनता के बीच में जाते, जनता को समझा पाते, हमको आपको समझा पाते कि भाई हमारी पार्टी जो है बीजेपी से बेस्ट है, आप हमको वोट दो, हम इस देश को जो है अच्छा करेंगे। इन्होंने तो देश को लूटने का काम किया। और ममता दीदी अगर अलग हुई है तो ममता दीदी का तो जायज बात है, वो कह रहा है कि भाई अडानी के साथ साथ देश का और भी समस्या है, उस पर चर्चा कराओ। समाजवादी कह रही है कि अडानी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की समस्या पर चर्चा कराओ। वो कहां गलत कह रहे हैं इनको, लेकिन इनको पता है कि इनका जनादेश, इनका जो है वोट बैंक जो है ना तो बंगाल के अंदर बचा है, ना ही उत्तर प्रदेश के अंदर बचा है। तो ये कराना ही नहीं चाह रहा, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। जब इस देश के लोगों को, इस देश को जरूरत है राहुल गांधी जी के, तो राहुल गांधी विदेश घूमने चले जाते हैं और विदेश में जाके देश का अपमान करते हैं। तो देश की जनता को तो पता है कि भाई राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है, और गांधी परिवार जो है अब इस देश के लिए जो है नुकसान करने के लिए है। हमेशा देश विरोधी ताकत के साथ खड़े होते हैं कांग्रेस के लोग।
कांग्रेस पार्टी। तो देश की जनता को हर एक चीज मालूम हो गया है। सुरेंद्र जी, और देश की जनता इनके ठीक साथ है, जाने ठीक, वाले इन नहीं। लव लेटर और अंग्रेजों पे आप लोग लिखे और देश के विरोध हम लोग भी जो किए। दल है उनको हम काहे के लिए तोड़ेंगे? ठीक है, ठीक है। तो अब देश पंकज की जी के पास चलेंगे। पंकज जी, अभी तक मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो हरियाणा का चुनाव हुआ उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बहुत विवाद रहा। बहुत सारी पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां इंडिया गठबंधन की, वो चाह रही थी कि 1 सीट 2 सीट 3 सीट मिले उनको, लेकिन वो बात नहीं बनी। आपने देखा भी कि आम आदमी पार्टी को भी तवज्जो नहीं दी गई उस चुनाव में, कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को भी तवज्जो नहीं दी गई। तो ये बात तो उठ रही थी सीट शेयरिंग को लेकर कि कांग्रेस अपनी मनमानी करती है, लेकिन आम मुद्दों में आम सहमति ना होना भी एक बड़ा विषय बनता चला गया। और मुझे लगता है कि आज जो बिखराव की स्थिति बन रही है उनमें से 2 महत्वपूर्ण चीजें, एक तो सीट शेयरिंग, दूसरा मुद्दों में आम सहमति ना होना, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बिखराव के कगार पर खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन का एक धर्म होता है और उस धर्म को उसी प्रकार निभाना पड़ता है जिस प्रकार से परिवार का एक धर्म होता है, उसको निभाना पड़ता है। और परिवार में एक मुखिया होता है, और आप देखिए किसी भी परिवार में अगर कई मुखिया हैं और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं तो वो परिवार बिखर जाता है। और निश्चित रूप से यही स्थिति इंडिया गठबंधन के साथ भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एक परिवार है इंडी गठबंधन का, उसके मुखिया बनने के लिए कई लोगों में होड़ है, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों या अरविंद केजरीवाल हों या अखिलेश यादव हों या उद्धव ठाकरे हों। और ममता बनर्जी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो उनके मन में तो केंद्रीय राजनीति के स्तर पर लीड करने की इच्छा अटल जी के ज़माने से है, तो उसको कैसे दाबा जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो समस्याएं तो निश्चित रूप से आएंगी ही। सबके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग एजेंडे हैं, तो निश्चित रूप से एक साथ होना मुश्किल होता है। और महत्वाकांक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो बिखराव तो होगा ही। और एक और महत्वपूर्ण मैं बात कहूँगा, एक कहावत है कि भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। तो वर्तमान में इंडी गठबंधन पर यह बात बिल्कुल पूरी तरह से सही साबित हो रही है। पंकज जी, पहले भी ये कुनबे जुड़े हैं, देश की राजनीति में पहले भी ये कुनबे जुड़े हैं, लेकिन कुनबे बिखर गए। क्या वही हश्र इंडिया ब्लॉक का होने वाला है? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन चलाने के लिए कुछ लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ लोगों को आगे बढ़कर आना पड़ता है। अगर एनडीए गठबंधन लंबे समय से एकजुट होकर एक साथ चल रहा है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि कुछ लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं और कुछ लोग बड़ा हृदय दिखाते हैं। इस गठबंधन में भी महाराष्ट्र में आप पिछले विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति को देख लीजिए। उद्धव ठाकरे और भाजपा के बीच जो प्रसंग हुआ उसमें यही तो बात थी कि कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था, बिखर गया। उसके जो आगे के परिणाम हुए वो सब हमारे सामने हैं। और केंद्र की सरकार में आप देखिए कि भाजपा पूर्ण बहुमत से 303 सीटें लेकर पिछली बार आई थी। बावजूद इसके जो छोटे छोटे दल से, जैसे अपना दल ही ले लीजिए आप, उनको भी स्थान दिया गया केंद्रीय सरकार में। तो जहाँ कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, एक दूसरे को सम्मान और महत्व नहीं दिया जाएगा, महत्वाकांक्षाएं और व्यक्तिगत स्वार्थ बड़े हो जाएंगे, तो बिखराव तो तय है, बिखराव तो होना ही है। जी बिल्कुल। स्वामीनाथ जायसवाल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गठबंधन चलते हैं समझौतों से, और जब सारे पक्ष थोड़ा थोड़ा झुकें, लेकिन यहां पर एलिगेशन यही लगता है कि कांग्रेस झुकने को नहीं तैयार है, कांग्रेस अपने साथियों को सीट देने को नहीं तैयार है, कांग्रेस मुद्दों पर आम सहमति बनाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कैसे इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कांग्रेस के नेताओं को दे दिया जाए? गौरव जी, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस हर जगह झुकी है। और देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी उपचुनाव था 9 सीट पे, जिसमें कांग्रेस अपने गठबंधन को सारा बोला कि चलिए लड़ लीजिए आप। तो हम लोग कहाँ नहीं झुकते हैं। और रही बात की बड़ा हृदय, 10 साल तक हम लोग सत्ता में गठबंधन धर्म के साथ रहे हैं और अपना धर्म निभाना हम लोग जानते हैं। और उसके बाद हमारा गठबंधन, देखिए, विचार अलग अलग हो सकते हैं, गठबंधन मजबूत है, उस विचार पे विमर्श कर बात किया जाएगा। और किसी के सलाह नहीं, हमारा अपना गठबंधन का सलाह, सबका अपना सलाह देने की रुचि है। जो चाहता है, सक्षम है, वो करेगा। अच्छी बात है कि ममता बनर्जी आए, अपना सक्षम को दिखाएं
और उसके बाद ये थोड़ी ना हो गया कि बात करने से गठबंधन में बिखरा हो गया। वो अपना बात प्रस्ताव रख रहे हैं तो रखेंगे तो तभी तो आगे बढ़ेगा चर्चा। तो चर्चा बढ़ने में सभी दलों में होता है। क्या एनडीए में नहीं हुआ था क्या? एनडीए गठबंधन में भी कई बार बिखरा हुआ। देखिए तो माननीय मोदी जी जिसके साथ रहते हैं उसी का पार्टी में दो फाड़ कर देते हैं। राकपा में दो फाड़ कर दिए, शिवसेना में दो फाड़ कर दिए, रामविलास पासवान का दो फाड़ कर दिए, वो जो उत्तर प्रदेश में अपना दल है उसमें दो फाड़ कर दिए। यानी इसमें तो महारत हासिल है, उसके बाद धीरे धीरे खत्म कर देंगे। देखिए हरियाणा वाला खत्म हो गया, पार्टी जो इनके साथ जुड़ा हुआ था। पंजाब का पार्टी खत्म हो गया इनके साथ जो जुड़ा था। तो जिसपे हाथ रखते हैं प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे पहले साथ लेते हैं फिर खत्म कर देते हैं। ठीक है, और रही बात ठीक है स्वामीनाथ जी, सुरेंद्र जी से भी एक सवाल ले लेने दीजिए। सुरेंद्र जी से भी सवाल ले लेने दीजिए। सुरेंद्र जी, लोकसभा में भी अभी आप देख ही रहे होंगे कि वहाँ पर भी खेला हो गया है। वहाँ पर भी अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ नहीं बैठ सकते हैं। सीट जो उनकी अलॉट की गई हैं दोनों की दूर दूर कर दी गई हैं। और जो बीच में बार बार अयोध्या वाले सांसद अवधेश जी को खड़ा कर दिया जाता था वो भी अब बंद हो गया है, उनको भी अलग सीट दे दी गई है। तो अब वो आप लोगों ने ऐसा कर दिया है कि लोकसभा में भी साथ नहीं रह सकते और बाहर तो जो स्थिति है वो आपको पता ही है। हम लोग क्यों करें? वो तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष का सारा मामला है, वो लोकसभा का मामला है। अब इसमें भी बीजेपी कहां से घुस गई? कल को मान के चलिए हमारी सरकार नहीं रही, अगर हम विपक्ष में रहेंगे तो वो तो अलॉट उनका काम है। तो वहां भी हम यही बात थोड़े बोलेंगे, अरे भाई जनता के पास आपका वोट बैंक खत्म हो गया, जनता ने के पास जनादेश खत्म हो गया, आपको विपक्ष में भेज दिया और फिर आप विपक्ष में भी एक साथ नहीं रहोगे तो अलग अलग रहना पड़ेगा। जी अभी पंकज जी ने कहा ठीक है पंकज जी से भी ठीक है सुन भाई। पंकज जी, ऐसा नेशनल अलायंस समझ से बाहर है जिसमें इतने अंतर विरोध हों, सबके अलग अलग सुर, अलग अलग राग, जहां आप ये देखिए कि मतलब कार्यकर्ता क्या सोचते होंगे जब नेता एक नहीं, कार्यकर्ता क्या सोचते होंगे कि लोकसभा में कुछ और बातें होती हैं, फिर विधानसभा में कुछ और बातें हो जाती हैं, फिर लोकसभा में जो साथी हैं वही विधानसभा में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं चुनाव में। तो ये जो कन्फ्यूजन है मुझे लगता है कि नेताओं से ज़्यादा समर्थकों में होता है। देखिए ये सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर हमको दिख जाता है कि सबके अपने एजेंडे अलग हैं, सबकी अपनी मान्यताएं अलग हैं, सबकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स अलग है, सबकी अपने सोच विचार अलग हैं। तो उन सबका एक होना, एक साथ आना मुश्किल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, ये चर्चा यहीं खत्म करनी पड़ेगी। 2014 से अब तक की बात की जाए तो विपक्ष के तौर पर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। 2014 और 2019 में तो लोकसभा में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें भी नहीं मिल पाई थी। इस बार भी आंकड़ा 99 पर टिका हुआ है। इसलिए टीएमसी और समाजवादी पार्टी को लगता है कि विपक्ष की लीडरशिप उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना होगा कि तमाम कमजोरियों के बावजूद कांग्रेस आज भी ज्यादातर राज्यों में मौजूद है, जबकि चाहे टीएमसी हो या एसपी, इनकी मौजूदगी 1 या 2 राज्यों तक ही सीमित है। इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।